हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 300 से 400 रुपए में हम रियल एस्टेट ओन कर सकते हैं। तो विदाउट मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। REIT एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करके उन्हें इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने गेस किया होगा तो REIT का जो स्ट्रक्चर है या फिर प्रोसेस है वो काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स के साथ सिमिलर है। द डिफरेंस बीइंग म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करके कंपनीज के शेयर्स में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वेराज REITs ये पैसा कलेक्ट करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं एंड इसके एक्सचेंज में हम लोग को मिलता है यूनिट्स जो कि म्यूचुअल फंड्स में भी मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर REITs का ये है कि REITs जितना भी रेंटल इनकम कमाती है इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज से उसका 90% पोर्शन वो सारे यूनिट होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वन मोर थिंग बिफोर वी मूव ऑन, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो REITs है वो मल्टीपल कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है, जैसे ऑफिस स्पेसेस, मॉल्स, होटल्स, वेयरहाउसेस एक्सेट्रा। बट इंडिया में जो करेंटली 3 लिस्टेड REITs है वो सिर्फ ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट करती है। तो अगर आपको जानना है कि ये 3 लिस्टेड REITs क्या है इंडिया में, तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो REITs के बेनिफिट्स क्या है और क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये जानने के लिए हम इसे फिजिकल रियल एस्टेट के साथ कंपेयर करेंगे। जो पहला डिफरेंस है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा टीजर भी दे चुका हूं पहले, वो ये है कि जहां हमें फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, उसी जगह हमें REITs का एक यूनिट पाने के लिए सिर्फ 300 से 400 रुपए की जरूरत है। करेंटली इंडिया में जो 3 REITs लिस्टेड है वो है ब्रुकफील्ड REIT, माइंडस्पेस REIT और एम्बेसी पार्क्स REIT। और इन तीनों REITs के जो पर यूनिट प्राइसेस है वो करेंटली अराउंड 350 के आसपास है। अगर आपके पास करेंटली लाखों नहीं है रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए, बट स्टिल अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को, तो REITs कैन बी ए गुड ऑप्शन। पहले हमने बात किया इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की। तो इंडिया में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उनका जो रेंटल यील्ड है यानी कि रेंट एज अ परसेंटेज ऑफ बाइंग अमाउंट, वो है अराउंड 3% के आसपास। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 3.5% का रेंटल यील्ड होता है फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू 50 lakhs, तो महीने में जो रेंट आता है दैट इज अराउंड 15,000 रुपीज पर मंथ। बट इन केस ऑफ REIT रेंटल यील्ड है अराउंड 6 to 7% का, यानी कि अगर रेंटल यील्ड समझ लेते हैं 7% का है और आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो पर मंथ बेसिस पे यू विल गेट एन रिटर्न ऑफ अबाउट 30,000 रुपीज। तो ये जो है ये ऑलमोस्ट डबल है एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हमारा फिजिकल रियल एस्टेट का वैल्यू भी अप्रिशिएट होता है, सिमिलरली विद टाइम REITs का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो वैल्यू है वो भी विद टाइम अप्रिशिएट होता है। द थर्ड बिग डिफरेंस बिटवीन REITs एंड फिजिकल रियल एस्टेट इज लिक्विडिटी, यानी कि कितना इजीली आप वो चीज खरीद या बेच सकते हो। तो REITs वेरी सिमिलर टू शेयर्स एंड ETFs, आप कभी भी खरीद और बेच सकते हो। इनकेस आप अगर REIT बेचने के बारे में सोच रहे हो तो 2 दिन के अंदर आपका सेटलमेंट हो जाएगा और जो आपका पैसा है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। बट फिजिकल रियल एस्टेट लिक्विडिटी के मायने में इसके कहीं भी आसपास नहीं आता है। तो मैं इस टॉपिक को लेके एक छोटा सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था जहाँ पे एक जेंटलमैन ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो इन जेंटलमैन के पास इंडिया में 7 प्रॉपर्टीज है जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम के अर्निंग से खरीदी हुई है, और इन टर्म्स ऑफ अदर एसेट्स यही उनका सबसे बड़ा एसेट है, यानी कि उनका जो मैक्सिमम पैसा है वो रियल एस्टेट में ही लगा हुआ है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उनके बेटे की कॉलेज जाने की उम्र हो रही थी और उनकी बहुत इच्छा थी कि वो अपने बेटे को US में भेजे मास्टर्स करवाने के लिए, जिसके लिए उनको अराउंड 40 लाख रुपीस की जरूरत थी। तो क्योंकि इनके पास 7 प्रॉपर्टीज थी तो इन्होंने सोचा कि उनकी जो लीस्ट पसंद वाली एक प्रॉपर्टी है वो बेच के उनके बेटे का एजुकेशन का खर्चा उठा लेंगे। बट 3 साल हो गए बट उनका वो जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बिका, और फाइनली उनको अपने बेटे को एजुकेशन लोन लेके ही US में भेजना पड़ा। इस लोन का उन जेंटलमैन पे इतना मेंटल प्रेशर पड़ा कि उन्होंने अपनी जो बेस्ट प्रॉपर्टी थी वो डिस्काउंट पे बेच के उस पैसे से अपने बच्चे का एजुकेशन लोन भर दिया। तो ये स्टोरी आपको डराने के लिए नहीं है, बट इस चीज पे फोकस करने के लिए है कि लिक्विडिटी कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लिक्विडिटी को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जरूर कंसिडर करिएगा।
चौथा डिफरेंस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो जब भी हम लोग एक फिजिकल रियल एस्टेट खरीदते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर सिटी में होता है। दैट इज जोग्राफिकली जो हमारा घर है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड है। सो इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर और एनी पॉलिटिकल टर्मोइल आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिस्क में चला जाता है। बट इन केस ऑफ रीट्स हमें मिलता है जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडिया में जो करंटली 3 रेट्स लिस्टेड है उनके ऑफिसेस आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। दैट इज आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग ऑफिसेस अक्रॉस इंडिया स्प्रेड है। तो इसके वजह से जो रिस्क है नॉन डाइवर्सिफिकेशन का वो कम हो जाता है। द फाइनल डिफरेंस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कॉस्ट एंड टाइम। तो जब भी हम लोग एक फिजिकल रियल एस्टेट लेते हैं तो उसके साथ मल्टीपल कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं। जैसे हमें प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और मेंटेनेंस तो लगा ही रहता है। एंड टाइम टू टाइम हमें इनके पीछे बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, जैसे रेंट पे देना, रेंट के पहले और बाद में इसका मेंटेनेंस करवाना, रेंट का एग्रीमेंट बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्चुअली स्पीकिंग एक रियल एस्टेट को मैनेज करना एक बहुत ही टीडियस टास्क है। बट इन केस ऑफ रीट्स हमें इन किसी भी चीज का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रीट का मैनेजर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीजों का ध्यान रखे। इन माई ओपिनियन अगर आप रियल एस्टेट में एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा लगाना चाहते हो एंड यू हैव द स्किल एंड टाइम टू आइडेंटिफाई सच रियल एस्टेट, फॉर एग्जाम्पल अंडरवैल्यूड लैंड और अंडरवैल्यूड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, देन इन माई ओपिनियन यू शुड गो विद दैट रूट। बिकॉज इन दैट केस आपको रीट्स जितना या इवन रीट से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या फिर एसेट एलोकेशन मेंटेन करने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो विद अ वेरी लो अमाउंट and a hassle-free experience, then in my opinion REITs could be a very good investment option for you. So that's it for the video guys. अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।